बिहार की चुनावी राजनीति में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी राजनीति को लेकर हलचल है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सभी सहयोगी दल चुनाव की तैयारियों में है। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई सीट पर नामांकन की तारीख जारी हो चुकी है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खेमे में अभी तक सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर नहीं लग सकी है। दिल्ली में आरजेडी नेता मनोज झा की कांग्रेस के साथ मीटिंग चल रही है। पटना में आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है चिराग पासवान की, जहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और उसमें फैसला आया और फैसला ये हुआ कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। पशुपति पारस की सीट, पशुपति पारस का सीधा कहना था रामविलास पासवान जब थे तभी उन्होंने अपनी सीट ये मुझे दी थी और इसीलिए मैं इससे चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन अब फिलहाल चिराग पासवान यहां से ताल ठोकेंगे जमुई सीट पर। अब कौन होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि वहां लोगों के लिए वो कहते रहे कि हमेशा उनके साथ वो खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। तो ऐसे में हाजीपुर सीट जमुई के ऊपर उन्होंने चुनी है जहां से वो ताल ठोकेंगे। चिराग पासवान के ऐलान के बाद बिहार में क्या चल रहा है, हम पटना चलेंगे, हमारे संवाददाता से जानेंगे चिराग की आखिरकार वहां पर स्थिति क्या है। चिराग हाजीपुर से लड़ने वाले हैं। पशुपति पारस को लेकर क्या जानकारी मिलती है ये भी देखना होगा, क्योंकि उन्होंने फिलहाल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, यानी अपनी नाराजगी दिखा दी, क्योंकि एक सीट भी उनको नहीं मिली। हाजीपुर सीट पर ही दावा ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और ये भरोसा चिराग पासवान पर जताया। चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया कि पशुपति पारस अगर इसी सीट पर उनके सामने होंगे तो क्या होगा, उनका कहना है कि मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, अगर वो वहां से भी चुनाव लड़ना चाहें तो वो लड़ सकते हैं, उनका स्वागत है। यानी पूरी गेंद जो है वो उन्होंने पशुपति पारस के खेमे में डाल रखी है। चिराग पासवान ने क्या कहा, जरा सुनवाते हैं। बहुत जल्द, क्योंकि पहले फेज के अब नामांकन भी शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में और पहले फेज में जमुई लोकसभा का भी चुनाव है, तो उसको लेकर भी जल्द ही मुझे लगता है 4-5 दिन के भीतर ही सूची सामने आ जाएगी। हाजीपुर से आपको चुनौती देने के लिए तैयारी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चुनौतियों से ना मैं कभी डरा हूं ना घबराया हूं। मैंने हमेशा हर चुनौती का डटकर सामना किया है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। नहीं करता तो परिस्थितियों ने तो मुझे समाप्त करने का प्रयास किया ही था। बहरहाल हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं। तो चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हर चुनौती के लिए वो तैयार हैं। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी रोहित, अब इस बात का तो ऐलान हो गया कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लड़ने वाले हैं, लेकिन पशुपति पारस को लेकर क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल अब पशुपति पारस पर सबकी नजरें हैं। पशुपति पारस ने कल ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार से, लेकिन उसके बाद आगे की रणनीति उनकी क्या होगी उसको लेकर वो जब कल पटना पहुंचे थे तो उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात भी की, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ आगे का खुलासा नहीं किया है। हालांकि खबर ये भी है कि वो लालू और तेजस्वी से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो है उनकी मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या पशुपति पारस को जो महागठबंधन है उसमें भाव मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि जहां तक राजनीतिक हैसियत की बात करें अर्पिता, तो पशुपति पारस की बिहार की राजनीति में इतनी बड़ी हैसियत या इतना बड़ा कद नहीं है कि उनको हाथों हाथ कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन जो है वो ले ले। इसीलिए उनके पास उतना वोट बैंक भी नहीं है और जाहिर सी बात है चिराग का जिस तरीके का एक क्रेज है, ऊपर से उम्र का तकाजा भी है, युवा नेता है, आगे की राजनीति उनकी बची हुई है, बहुत 30-40 साल कह सकते हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस के लिए जो है अब संकट की घड़ी है कि आखिर वो जाए तो कहां जाए। एनडीए से भी उन्होंने अभी तक अलग नहीं हुए हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनको महागठबंधन में एक टिकट भी मिल पाता है या नहीं, जैसा कि वो चाह रहे हैं, या फिर वो चिराग के खिलाफ हाजीपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है अर्पिता। और क्या आज आरजेडी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी फाइनल कर सकती, रोहित? देखिए, माना जा रहा है कि आज से कल तक में जो है आरजेडी अपने जो लिस्ट है वो फाइनल कर सकती है और इसके लिए अभी फिलहाल एक बैठक भी चल रही है राबड़ी देवी के आवास पर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें माना जा रहा है कि उम्मीदवारों को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है, उनका चयन किया जा रहा है और पहले
जो है वो महागठबंधन में सीटों का ऐलान होगा कि क्या समझौता होता है कांग्रेस में, लेफ्ट में और फिर आरजेडी में, और उसके बाद ही जो है कौन उम्मीदवार होंगे वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त जो है एक बड़ी बैठक आरजेडी की जो चल रही है राबड़ी आवास पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर। रोहित, फिर जमुई सीट पर कौन ताल ठोकेगा? जी देखिए, ये अब बड़ा सवाल है क्योंकि पिछले 2 टर्म से चिराग पासवान ही जमुई का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे और ऐसे में जमुई सीट गई भी है चिराग पासवान के पास ही इस बार। तो इस बार अब संभावना, बहुत सारे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी उसका खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन चिराग पासवान के पास ये सीट क्योंकि गई हुई है तो माना जा रहा है ये एक रिजर्व सीट है, तो यहाँ से कोई ना कोई जो SC ST जो उम्मीदवार है वही यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ सकता है। जो खासकर चिराग का जो विश्वसनीय हो वही चुनाव जो है वो वहाँ से लड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। अर्पिता, ठीक है, रहिए जरा आप साथ। देखिए, फिलहाल बिहार में चल रही जो चाचा भतीजे की राजनीति, उसमें पशुपति पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने के बाद अब सबकी नजरें जो हैं वो उनके अगले कदम पर है। खबर है कि पशुपति पारस आज ही महागठबंधन के नेताओं से मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की और खुद को इंडिया गठबंधन की विचारधारा वाला दल बताया है। पप्पू यादव ने भी घोषणा कर दी कि वो पूर्णिया की सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे। जो मुलाकात है वो एक परिवार की तरह है और एक साथ मिलकर बीजेपी को रोकने का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, विचारधारा मुद्दा है। पूर्णिया में आप काफी पहले से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपको पहले से आश्वासन था कि आप वहां से आपको इंडिया गठबंधन? नहीं, पूर्णिया मेरी पार्टी अपनी है भाई, मैं जन अधिकार पार्टी के साथ काम करता हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, तो पूर्णिया मैंने पहले कहा लाइफ लाइन है। हमने जीना सीखा है, लड़ना सीखा है कोसी सीमांचल से, सिंहेश्वर से, तो इसलिए पूर्णिया हमारी जिंदगी है और इसीलिए पूर्णिया को हमने ले लिया था। ये किसी का आश्वासन नहीं था, हम कांग्रेस आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ चल रहे थे और हम अपना काम अपनी पार्टी की गठबंधन में बात बन गई वहां से जन अधिकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि हम एक विश्वास के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के रिश्ते के साथ खड़े हैं, हम विचारों के साथ खड़े हैं, आप इसको समझ लीजिए। पप्पू यादव जिस पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उस सीट पर पिछली बार जेडीयू का उम्मीदवार जीता था और इस बार भी एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पूर्णिया की सीट जेडीयू के खाते में ही गई है। अब देखना होगा कि महागठबंधन की ताकत के साथ पप्पू यादव का एनडीए कैंडिडेट के साथ कैसा मुकाबला होता है। वैसे चुनावी रणनीति को धार देने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के घटक दलों की अलग अलग बैठकें भी चल रही हैं। दिल्ली में चिराग पासवान अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कर रहे थे। चिराग का हाजीपुर से लड़ना अब तय हो गया है। उधर पटना में आरजेडी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। उम्मीदवारों को लेकर फाइनल फैसला होना अभी बाकी है। एजेंडा तो यही चुनाव का है, सीटों का है, हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे और उम्मीदवारी तो हम लोग तय नहीं करेंगे और जो मीटिंग में बात आएगी तो हम लोग रखेंगे अपनी बात को। आप लोग सबसे बड़े एलआई हैं अपने गठबंधन के अंदर, तो कम से कम आप लोगों ने तय किया होगा कितनी सीटों पे आप लोग तय नहीं किया गया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व तय किए हुए हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है और जो जानकारी छन के आएगी तो हम आपको बताएंगे। बल्कि आप पशुपति पारस और मुकेश सहनी के लिए भी कोई ऑप्शन खुला है या दरवाजा? देखिए, हम इस पर नहीं बात कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते, ये शीर्ष नेतृत्व के मामला बनता है और इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमको क्या करना है। लेकिन मेरा अपनी सलाह है कि पारस जी को जिस तरह से धोखा दिया है बीजेपी वाले लोग, उनको खुद उसके एनडीए के खिलाफ में बिगुल फूंकना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। कब तक ऐलान हो जाएगा उम्मीदवारों का? मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाएगा। आज क्या एजेंडा है सर? एजेंडा पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, लोकसभा का चुनाव है, उसके संदर्भ में जो है कहाँ लड़ना है, क्या स्थिति है, समझा कि नहीं, वो तय किया जाएगा। पशुपति पारस वगैरह लोगों के लिए भी क्या? अब मुझको नहीं है जानकारी क्या। देखिए, बैठक संसदीय दल की है और संसदीय दल की बैठक में जो फैसले होंगे सर्वानुमति से उस फैसले को आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। हर लोगों की आस्था आदरणीय लालू प्रसाद जी में निहित है और पूरी पार्टी उनमें आस्था व्यक्त करती है, तो फलाफल जो भी बैठक के होंगे आप तक हम लोग संसूचित करेंगे। क्या पशुपति पारस और मुकेश सहनी पे भी चर्चा? पशुपति पारस जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है
एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के लोक जनशक्ति पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील किया है। अब भाजपा चाहती है कि झोपड़ी चला जाए चिराग के पास, तो धीरे धीरे वो ऑपरेशन भाजपा कर रही है। तो उन दिनों एक धड़ा को अलग